हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कि अपनी ही बेबी सिटर पसंद होती है। अब वो दोनों मिलके उस घर में क्या करते हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी ज़रूर देखें। तो बिना और अब ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें कोल नाम का एक लड़का दिखाया जाता था जिसे छोटी छोटी चीज़ों से यानी इंजेक्शन से और मकड़ियों से डर लगता था, और उसे स्कूल में सारे बच्चे बुली भी करते थे। तभी हमें कोल की बेबी सिटर दिखाई जाती है जिसका नाम बी होता है। बी और कोल काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इसके बाद एक दिन जब कोल के माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो वो बी को पॉल की देखभाल करने के लिए उसे घर पे बुलाते हैं। तो बी और कोल घर पे बहुत ही मस्ती करते हैं। इसके बाद बी कोल को कुछ पीने के लिए देती है, पर कोल उसे फेंक देता है और बी के सामने ये दिखाता है कि उसने वो पी लिया है। इसके बाद वो जाके सो जाता है। इसके बाद कोल उठ के देखता है कि बाहर कोई आया होता है, तो वो छुप के देखता है कि तो मेलेनी के फ्रेंड आए होते हैं और वो वहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद बी को सभी को किस करने का डेयर दिया जाता है, तो इसके बाद बी सबको एक एक करके किस करती है। इसके बाद लास्ट में बी सैमुअल को किस करने के लिए जाती है, तो वो थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन बी उसको कंफर्टेबल करती है और उसे किस करती है। इसके बाद वो तभी उसके सर में 2 चाकू घुसा देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलके उसके खून को इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद बी एक बुक निकालती है जिसे वो डेविल बाइबल कह रही होती है, और उसके बाद वो कहती है इस किताब में मरे हुए बलि दे हुए आदमी का खून लगाना पड़ता है, जिससे सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और इसके लिए अब उसे एक बच्चे का भी खून चाहिए होता है। ये सब देख के कोल बहुत ही डर जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद तभी वहाँ पर बी उसके कमरे में आने लगती है, तो वो सोने का नाटक करने लगता है। तो बी सबको बताती है उसने पहले ही कोल को नींद की दवा दे दी है। इसके बाद ये लोग मिलके कोल का खून निकालने लगते हैं एक इंजेक्शन से। अब कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था, पर वो सोने का नाटक करता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलके वहाँ से चले जाते हैं। तो अब कोल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है। अब कोल बेहोश होने लगता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून निकाल लिया था। इसके बाद कोल को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर पे बना हुआ पाता है, और उसके सामने वो सभी लोग खड़े हुए थे। तो वो बी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बी कहती है मैंने तुम्हारा खून एक प्रोजेक्ट के लिए निकाला था। तो कोल कहता है तुम मुझसे ऐसे ही मांग लेती तो मैं तुम्हें खून वैसे ही दे देता। तो अब बी को लगने लगता है कि इसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो इसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद बी को पता चल जाता है कि कोल ने ही पुलिस को बुलाया है और इसे सब कुछ पता है। अब कोल वहाँ पर चिल्लाने लगता है, तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। इसके बाद मैक्स एक पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद बी भी एक पुलिस वाले को मार देती है, लेकिन तभी उसकी गोली से एलिसन का एक संतरा पंचर हो जाता है और वो वहीं पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी कोल अपने हाथ की रस्सी को काट लेता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जॉन कोल का पीछा करने लगता है, तो कोल अब उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन एक नुकीली छड़ पे जाके गिरती है और उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सोनिया कोल का पीछा करने लगती है और कोल एक बेसमेंट में आके छुप जाता है, जहाँ पर सोनिया भी अंदर आ जाती है। अब कोल उसके ऊपर रॉकेट छोड़ने लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोनिया को उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कोल एक बॉक्स स्प्रे सोनिया के ऊपर मारता है और तभी वहाँ पर एक रॉकेट का धमाका हो जाता है और सोनिया बुरी तरीके से उसमें जल जाती है। अब इसके बाद मैक्स भी कोल के पीछे पड़ जाता है और कोल एक ट्री हाउस पे चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है, लेकिन कोल उसको वहाँ पर धक्का दे देता है, जिस वजह से उसकी गर्दन एक रस्सी में फंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कोल अपनी पड़ोसी मेलनी के घर पे चला जाता है और वो मेलनी को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। अब मेलनी कोल की बहादुरी देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उससे किस भी करती है। इसके बाद कोल वापस अपने घर पे आ जाता है, तो वो देखता है कि सोफे पर एलिस भी बैठी हुई थी, तो वो उसके पास जाता है तो एलिस के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है और एलिस उनका सर उड़ा देती है। इसके बाद बी कोल को मारने के लिए उसके पास जाती है, तो कोल उसकी बुक को उठा के उसे जलाने की धमकी देता है। अब बी कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी पर मेरी
लेकिन कोल अब उसकी किताब में आग लगा देता है और फेंक देता है। बी जैसे ही और बुक की आग को बुझाने की कोशिश करती है तो कोल बाहर जाके अपनी गाड़ी अपने घर में ही घुसा देता है और वो गाड़ी सीधा बी के ऊपर गिरती है और बी की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और साथ ही कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।